नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो, सुबह क्या बातचीत हुई थी, सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे ध्वनि पटेल, डेरिवेटिव एनालिस्ट, और उनसे करेंगे चर्चा इस कार्यक्रम में सेटअप पर और इंडेक्स आउटलुक पर सेकेंड हाफ के लिए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 25,039 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ, निफ्टी बैंक 56,730 पर, और डे हाई से थोड़ा सा रिट्रेस होकर हम ट्रेड कर रहे हैं, इस बात याद रखिएगा। देखिए, आज 3 अर्निंग्स का रिएक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये आपको कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखना था। आज प्री नंबर्स जो प्लेसमेंट थी आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रॉन्ग थी, प्री नंबर्स प्लेसमेंट रिलायंस की ठीक ठाक थी, लॉन्ग क्रिएट हुए थे, और थोड़ी सी खराब थी एचडीएफसी बैंक की विद एम्पल शॉर्ट्स, अच्छी खासी शॉर्ट्स के साथ। सुबह इंडेक्स पे क्या बातचीत हुई थी? मैंने क्लियरली कहा था कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में जब एफआईएस के करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, उनके स्टैट्स में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, वो है कॉल राइटिंग। 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट के, और इसीलिए RS1 को क्लियरली कहा गया था एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि जब भी नज़दीक आप जाएं उसके, इट विल बी अ सेल ऑन राइज। निफ्टी का इंट्राडे हाई एक बार लेके आइए आप। हमारा इंट्राडे हाई है करीब 75,076, और सेल ऑन राइज आप जब भी करें तो हमारा फोकस होगा टुवर्ड्स बेस वन लेके आइए। बेस वन क्या था? दैट वाज फर्स्ट पुट राइटर जोन, और अप्रोक्सीमेटली आपका 50 और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कमेंट्री में क्लियरली मैंने एक बात लिखी थी कि बेस वन एक इंपॉर्टेंट एवरेज है, डेली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट एवरेज है, वीकली चार्ट पे, और फर्स्ट पुट राइटर्स का जोन भी है। जो भी पुट राइटिंग कंसंट्रेटेड थी वो 24,900 पे थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि 25,000 के नीचे में ऑलरेडी क्लोज हुए थे। बेस वन विल इज क्वाइट कैपेबल, बहुत सक्षम है एक पुल बैक जनरेट करने में टुवर्ड्स RS1। तो हमारा पूरा का पूरा खेल था बिटवीन RS1 एंड बेस वन। अब तक एग्जैक्टली वही हो रहा है। आइए देखते हैं कि अब क्या रिलायंस की वीकनेस, या फिर एचडीएफसी बैंक की एक्यूट स्ट्रेंथ, या फिर आईसीआईसीआई बैंक की एक्यूट स्ट्रेंथ, या फिर एक पॉकेट और मैं आपके सामने रखूंगा, दैट्स निफ्टी ऑटो। न जाने पिछले 1.5 घंटे में क्या हुआ, बट निफ्टी ऑटो ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और मैं आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। M&M इस वक्त लीड करता हुआ, टाटा मोटर्स गजब का स्विंग प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें इस स्पेस पर नजर रख के चलनी है। सुपर एग्रेसिव मूव आ रहे हैं। कमिंग बैक टू इंडेक्स नाउ, आपने स्टैट्स में क्या चीज देखी? स्टैट्स में हमने चीज देखी कि 25,000 की पुट, एक रीगेन इन कॉन्फिडेंस वहां पे हो रहा है पुट राइटर का। 25,000 पे 63 लाख पुट बिकी, और 1,10,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स गुड। और 25,100 की कॉल, यहां भी 40 लाख कॉल बिकी। यानी खेल अभी भी याद रखिएगा वही है, बिटवीन बेस वन एंड RS1। मैं अभी भी यही कहूंगा, मैं इच्छुक हूंगा इस क्लस्टर के आसपास शॉर्ट ओपन करने में, जब तक कि RS1 नहीं कट रहा है, और बाय करने में एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन। निर्णायक और बहुत ही क्रिटिकल तब ये पुल बैक होगा जब ये अपने फर्स्ट मेगा कॉल राइटर्स के जोन को काटेगा, और वो है 25,100 प्रीवियस डे के, नॉट इंट्राडे, प्रीवियस डे के। तो हमारा RS1 क्या हो गया? प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा अगेन, दैट 25083 और करीब 25,130 का जोन। जब तक ये नहीं कट रहा तब तक सेल राइज, बट बेस वन की ट्रैजेक्टरी के आसपास एक रिवर्सल ट्रेड। निफ्टी बैंक लेके आइए आप। निफ्टी बैंक देखिए निर्णायक एक बड़ा सेशन था इसके लिए। पहली चीज़ हमने तय की थी कि हम सेल एंड राइज करेंगे टिल द टाइम हमारा RS1 न कट जाए। सुबह खुला, स्ट्रॉन्ग खुला, कोलैप्स हुआ, उसके बाद इसने RS1 को क्रॉस किया, बट अभी तक RS1 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं हुआ है। बावजूद इसके कि एचडीएफसी बैंक मेरी ग्रिप में है, बावजूद इसके कि आईसीआईसीआई बैंक मेरी ग्रिप में है, रेस्ट ऑफ बैंकिंग जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, लाइक एक्सिस बैंक, लाइक बंधन, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो थोड़ा सा इसको अगर आप देखें स्केप्टिकल नोट पे रखा हुआ, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ में इट्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो अच्छा कर रहे हैं। 741 के ऊपर हम डिसाइसिवली अभी सस्टेन नहीं कर पाए। 740 इज एग्जैक्टली आपका
20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज स्टैटिस्टिक है। 740 के ऊपर अगर आप सस्टेन रहे कुछ देर, इन दैट केस एक स्विंग टुवर्ड्स हायर ट्रेजेक्टरीज ऑफ 57,000 लुक्स पॉसिबल इन स्टैट्स के मुताबिक भी। क्यों? क्योंकि 57,000 का कॉल राइटर अब बैकफुट पे आ रहा है, नीचे पुट राइटर स्क्रीन पे विजिबल है। लेकिन देखिए सारा मैटर डिपेंड करेगा आप कैसे 56,740 800 के ऊपर सस्टेन करते हैं। बहुत क्रिटिकल सेशन है। 3 क्रिटिकल मेजर इंडेक्स कंपोनेंट्स अपना पूरा का पूरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो मेरे लिए निफ्टी के लिए RS1 मेक और ब्रेक फॉर सेकेंड हाफ। चलिए ध्वनि से बात करते हैं अब। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से मेरा पहला इंट्रोडक्शन आपके साथ हो रहा है ध्वनि। वेलकम टू द शो। और आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या है? आई मीन आज हम एक बड़ी अर्निंग्स को इस प्राइस में उसका प्रभाव देख रहे हैं। इंडस्ट्रीज पे आप कोई डिसाइसिव कॉल ले रही हैं क्या? रिवर्सल खेल रही हैं या फिर सेल राइज? ध्वनि। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली यस, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति जो है वो हमें काफी क्लियरली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछला पूरा हफ्ता भी अगर हम देखें तो वहां पे इंडेक्स के अंदर सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ ही आपको बने रहना था। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल जो है वो अब हमें नीचे की तरफ पुश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले 25,300 का लेवल था जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो लेवल अब नीचे पुश होकर 25,100 के पास आ गया है। इन लेवल को यहाँ पे निफ्टी जो है वो एक रेजिस्टेंस मान के चल रहा है, जहां से हमें बार बार यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल रही है। तो डिसाइसिवली यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति जो है वो इंडेक्स के अंदर अपनानी चाहिए। वापस से इंडेक्स जो है वो हमें देखने को मिल सकता है कि वापस 24,900 से 24,850 के जो लेवल है उनको रिटेस्ट करता हुआ निफ्टी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंडेक्स के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के अंदर भी रेजिस्टेंस लेवल हमने देखा है कि नीचे की तरफ पुश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले जहां पर ऊपरी स्तरों पे हम देख रहे थे कि 57,250 के लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे, वो आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि 56,800 का जो लेवल है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ का इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी मूव नहीं करता तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक सेल ऑफ जो है वो देखने को मिल सकता है। नीचे के स्तरों पे यहाँ पे जो लेवल वापस से रिटेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा, तो 56,350 का लेवल जो है वो हमें वापस से बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। कोई भी बुलिश साइड 25,100 निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी में 56,800 के लेवल के ऊपर ही यहाँ पे बनते हैं, वरना वहां तक सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं। ओके, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल व्यू यहाँ पे ध्वनि का। और जैसे कि मैं कह रहा था कि प्रीवियस डे कॉल राइटर्स अभी तक इस सीरीज में हमने जिसको काफ़ी हद तक डिज़ाइंड, जिसको स्ट्रक्चर किया है एफआईएस की सेलिंग ने, और बाजार ठीक उसी तरीके से चला है। वो प्रीवियस डे के कॉल शॉट थे 90,000 कॉन्ट्रैक्ट, मेरे ख्याल से 90,000 थे, 98,000 के आसपास है। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। और वो थे नहीं, ये 98,536 कॉल शॉट, 98,536 कॉल शॉट। यानी एक्यूट स्ट्रेंथ के लिए आपको 125, 130 को क्रॉस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तब तक ये हर मूव, हर अपस्विंग स्केप्टिकल रहेगा। अभी तक इस सीरीज में एक बार भी नहीं हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कैसा हो जाए, बट वो सर्कमस्टेंसेस हैं। ध्वनि, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रही हैं आप? और ये सडनली ध्वनि जो ऑटो में रिवर्सल आया है, इसको कहीं आप फैक्टर इन करके चल रहे हैं क्या? यहाँ पे ऑटोज में डेफिनेटली एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट एक डिसाइसिव अप मूव जो होना चाहिए वो हमें ब्रेकआउट के तौर पे यहाँ पे कन्वर्ट होता हुआ ऑटोज में नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरा फोकस जो है वो दूसरे सेक्टर्स पर है। डेफिनेटली सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज के काउंटर है, इनके अंदर भी एक बाइंग एक्शन जो है वो हमें स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। मुथूट फाइनेंस का काउंटर जो है वो मुझे सबसे पहले यहाँ पे पसंद आ रहा है, क्योंकि काउंटर जो है वो यहाँ पे अपने ब्रेकआउट लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से ओवरऑल आप इंट्राडे स्ट्रक्चर भी देखें तो मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड इसके अंदर देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ऑन द हायर साइड 2800 के यहाँ पे टारगेट बनते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 2650 का लेवल जो है वो इसके अंदर ध्यान रखना है। सेकेंड काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है सिंजन का काउंटर। ओवरऑल इस काउंटर के अंदर भी अगर हम देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसका डेली
फी स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन बनाया काउंटर ने 620 के लेवल के पास, और वहां से हमें एक बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे सपोर्ट करता है ऑन द हायर साइड। 700 के लेवल्स तक काउंटर मूव कर सकता है, तो 700 के टारगेट के लिए इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है तो 658 का जो लेवल है जो यहाँ पे क्लोज बाय ही बन रहा है, उसको यहाँ पे आप मेंटेन करके रखें। तीसरा काउंटर जो यहाँ पे मुझे पसंद में आ रहा है वो है टोरेंट पावर का। टोरेंट पावर के काउंटर के अंदर भी अगर हम देखें तो डिसाइसिव बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काउंटर के अंदर यहाँ पे आप बाइंग करके चलेंगे तो टारगेट आपका 1430 का बनता है, और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको यहाँ पे जो लेवल ध्यान में रखना है वो है 1350 का लेवल। ओके, टोरेंट पावर, यहाँ पे आपके 3 कॉल्स की तरह धोनी के तीनों कॉल्स एक एक करके रखिएगा स्क्रीन पे, और इसमें डिफरेंट सेक्टर से एक एक स्क्रिप्ट ली गई है। मुथूट फाइनेंस यहाँ पे 2800 के लक्ष्य के लिए बाय है, 2682 का यहाँ पर प्राइस है, 2650 का स्टॉप लॉस। मुथूट फाइनेंस के बाद सिंजन फ्यूचर्स पिक किया। बायोकॉन और सिंजन लास्ट वीक काफी स्ट्रॉन्ग थे। फार्मा स्पेस में 700 का लक्ष्य 666 पे ट्रेड करता हुआ, 658 का लक्ष्य यहाँ पर, और तीसरा ट्रेड रहा टोरेंट पावर फ्यूचर्स, और 1430 का लक्ष्य 1372 पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्स अभी उस 25,000 की धुरी को, जोन को, रेंज को पकड़ के ट्रेड कर रहा है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि हम ब्रेक के बाद बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की मैनेजमेंट से। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। हालांकि नंबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट से अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, इस क्वार्टर की प्राइस परफॉर्मेंस को लेकर। हमारे साथ इस वक्त श्री अरुण मिश्रा, CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर हिंदुस्तान जिंक के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा पहले इस बार के मार्जिन से शुरुआत करता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 49.7% वर्सेस 48.5%। ये जो मार्जिन्स में मैं इस क्वार्टर में एक्सपेंशन देख रहा हूँ, ये एग्जैक्टली ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके कारण है, या फिर सिंपली आपकी जो पावर कॉस्ट कम हुई है, लोअर हुई है, उसका एक इम्पैक्ट है ये? तो हमारे जो वॉल्यूम है, हम जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप देखेंगे तो मेरा माइंड मेटल जो है वो हाईएस्ट एवर Q1 प्रोडक्शन हुआ है 265,000 टन का। लेकिन जो फिनिश्ड मेटल है जो हम सेल करते हैं उसका प्रोडक्शन केवल 250,000 टन है, यानी कि 15,000 टन का प्रोडक्शन मेटल जो है हमारा अपॉर्चुनिटी था जो छूट गया। तो ये इसलिए हुआ है कि जो हमारे फैसिलिटीज है उसका शटडाउन कुछ हम लोगों ने प्लान किया था कि वो हमने Q2 में लेंगे, लेकिन वो जो मशीन का कंडीशन ऐसा आ गया कि हमको Q1 में करना पड़ा, उसके चलते हमारे प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल 5% प्रोडक्शन कम है लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर से, और मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उतना ही लगभग कम है, 5% ही कम है। इसलिए हो पाया क्योंकि जबकि इस बार LME जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से करीब $200 कम था, तो हमने उसको मेकअप कर लिया मेरा कॉस्ट कम करके। ओके सर, ये आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें वो 19% आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। आपके जो आपका क्यू एंड पावर मिक्स है उसमें नज़र आ रहा है। आपके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? ये इसकी परसेंटेज टोटल रेवेन्यू मिक्स में यही रहेगी, या फिर इसमें कोई तब्दीली आपको नज़र आती है? सो एज टू आई मीन इम्पैक्ट ओवरऑल मार्जिन्स, और इस सेगमेंट में मार्जिन्स रहते कैसे हैं? तो इस साल हम लोग का जो प्लान है, अभी ज्यादातर ये सारे पावर और सोलर से आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के बाद पावर जो है विंड पावर से आना चालू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि रात का समय में भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी चलता रहेगा। तो इस साल हम लोग का प्लान है, जब हम लोग एग्जिट करेंगे मार्च 31 में, तो ये रिन्यूएबल पावर मिक्स 30% होना चाहिए हमारा एनर्जी का। तो उसके चलते आप समझ सकते हैं कि हमारा कॉस्ट और कितना कम होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉस्ट एडवांटेज हमको मिल जाता है। अगर ग्रिड पावर से आज का डेट में हम तुलना करें तो कम से कम 1.5 से 2 रुपया पर यूनिट का असर पड़ जाता है हमारा पावर कॉस्ट में, और इसका इम्पैक्ट और अच्छा पड़ेगा। आगे आने वाला क्वार्टर में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, रिन्यूएबल पावर भी बढ़ेगा, तो मेरा कॉस्ट जो है और नीचे जाएगा। अच्छा सर, ये मैं आऊँगा थोड़ा सा जिंक प्राइसेस को लेकर, लेड प्राइसेस को लेकर आपके एक आउटलुक चाहता था, लेकिन उससे पहले जो आपका जो कैपेक्स प्लान है FY26 का, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। ये किस तरह से लाइंड अप है FY26 के लिए? नो, कैपेक्स में हम लोग अब EPC मोड में हम लोग करते हैं। अभी जैसे हमने रोस्टर में खर्चा किया
99% काम ऑलमोस्ट हो चुका है, कमीशनिंग का फेज में आ चुका है, तो हमारे कोई कॉस्ट इंक्रीज नहीं है। अभी हिंदुस्तान जिंक में बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 12,000 करोड़ का अप्रूवल लिया 250,000 टन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें भी देखेंगे कोई कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा। एंड ये जो ग्रोथ प्रोजेक्ट है इसका आउटले जो होगा अबाउट 4 ईयर्स, वो हमारे जो कॉस्ट कैपिटल कैपेक्स का गाइडेंस था उसमें और एडिशन होगा। तो अभी तक वो अगला क्वार्टर के बाद हम लोग बता पाएंगे एडिशनल कितना कैपेक्स आएगा ओनली फॉर एक्सपेंशन। सर ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस वक्त आप जिंक और लेड के प्राइसेस को देखें, बहुत वोलेटिलिटी है। आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? आई मीन प्राइस यहाँ से जो आगे की डायरेक्शन है और इनफैक्ट FY26 में क्या लग रहा है? आई मीन डायरेक्शन क्या लग रही है आपको? तो ओवरऑल जो जिंक प्राइस है ग्लोबली हम देखेंगे तो 2650 से लेके 2850 का अंदर में ही रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा टिल अगला साल मार्च तक। तब तक क्लियर हो जाएगा ग्लोबली की जो यूएसए का टैरिफ का डिस्कशन सारे कंट्री के साथ है, वो कंक्लूड होता है नहीं होता है, व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन। अभी तो हर महीना हम लोग सुनते हैं एक और महीना के लिए उसको स्थगित किया गया, एक और महीना के लिए आगे बढ़ाया गया, या कहीं 30% कहीं 20% का बात सुनते रहते हैं। ये सारी चीज सेटल डाउन कर जाएगा अगला साल मार्च तक। उसके बाद न्यू नॉर्मल अचीव होगा कि क्या होगा जिंक प्राइस और बाकी सारे कमोडिटी प्राइस भी क्या आएगा, उस समय पता चलेगा। ओके, चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा करी आपने मार्जिन्स को लेकर, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, प्राइसेस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निफ्टी वही 25,045 के जोन को होल्ड कर रहा है और थोड़े बहुत जो इंट्राडे डिप्स आ रहे हैं उसको स्पॉन्सर कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इस वक्त डीलों के आसपास ट्रेड करता हुआ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बाजार में आज मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। मैं कुछ देर के लिए अगर रिलायंस को देखने जाऊं जो वीकनेस दे रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, M&M एक्यूट स्ट्रेंथ दे रहा है, एक और कंपोनेंट है जो स्ट्रेंथ दे रहा है। एक बार जरा निफ्टी IT को लेके आइए। निफ्टी IT अब प्रोसीड कर रहा है, अब जा रहा है इंट्राडे हाई पर। तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है और हमें, जैसे कि ध्वनि बातचीत भी कर रही थी, मैं भी बातचीत कर रहा हूँ, 25,100 एक निर्णायक नंबर है, वो है कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन, उस पर नजर रखिएगा। ध्वनि, अब आते हैं आपके ट्रेड पे। ऑप्शंस में क्या पिक कर रही हैं आप आज? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शंस में मेरी तरफ जो पिक रहेगा वो है DLF का काउंटर। DLF का काउंटर अगर आप देखें तो यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पे यहाँ पे काउंटर जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे आप देखें तो जैसे ही 850 रुपए के ऊपर ये काउंटर चलता है तो इसके अंदर हमें एक मोमेंटम स्पर्ट देखने को मिलेगा जो 870 के लेवल्स तक इसके अंदर सस्टेन करेगा। तो इसके अंदर आप 850 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चले, करीब 15 रुपए के भाव पे आपको ये मिल जाएगा। ऑन द हायर लेवल इसका जो टारगेट है वो आपको 22 का लगा के चलना है और नीचे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आपको मेंटेन करना है 11.80 रुपए का। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। क्लियर क्रिस्टल व्यू इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पे रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।